नमस्कार। सबसे पहले हम कहेंगे अपने वीर शहीद जवानों को दिल से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। पुंछ की बात करें या पुलवामा टेरर अटैक की बात करें, और ये वो हमारे जवान हैं जब ये सरहदों पर या आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े होते हैं, हम अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। और शायद ये नेता भी भूल जाते हैं, ये नेता ये वही सुरक्षा बल हैं जो आपको सुरक्षा प्रदान करते हैं और आप बेफिक्री से जहाँ पर मन करता है आप घूमते हैं। उसी के चलते जिस तरह से पुंछ में एक आतंकी हमला होता है, हमारे 5 वीर जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं। एक दुखद समाचार है, पूरे देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है। पर उसी के चलते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ऐसी टिप्पणी कर देते हैं, कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसी पूछताछ में जो सेना है वो मासूम लोगों को हरास ना करे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपनी गलती से सुरक्षा बलों की गलती है जिसके चलते इतना बड़ा यानी कि ये घटना हुई। इस टिप्पणी को किस तरह से ये इस बयान को लेते हैं, हमारे साथ समय जो कर्नल करण सिंह जमवाल हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले अपने जितने भी सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस है उन्हें दिल से सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये है सरहदों पर तो हम अपने आप घरों में सुरक्षित हैं और सुरक्षित होकर चैन की नींद सोते हैं। कर्नल साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। जो कर्नल जी, जिस तरह से कर्नल साहब पुलवामा टेरर अटैक की करें या कई और आए दिन इस तरह की घटना देखने को मिलती है, हमारे शहीद जो वीर जवान है वो शहादत वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो सिर्फ उस माता पिता का नुकसान नहीं बल्कि पूरे देश का नुकसान होता है। देशवासी का एक एक हमारा जवान बहुमूल्य है, बेशकीमती है। पर कहीं ना किस तरह की बयानबाजी करना हमारे जवानों पर, वो आप किस तरह से लेते हैं सर? देखो जी, सबसे पहले जो आपने कहा वाकया ही ये सही बात है कि जब भी कोई एक जवान मरता है, ज़्यादा मरते हैं, उनके परिवारों का तो नुकसान और उनका लाश जो वो है ही है उसको कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन देश के लिए भी वो एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। और जब इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनको ट्रेन किया जाता है, उस वक़्त भी करोड़ों रुपया खर्च होता है हम सब पे। मैंने भी जब ट्रेनिंग करी थी तो मुझे पता है सारा। और दूसरी बात ये है कि ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जो इंसर्जेंसी एरियाज़ में, ये पहले भी होती रही हैं और अब भी हो रही हैं। इसमें जैसे पुलवामा का आपने जिक्र किया, पुलवामा में हमने 40 जवान खोए थे और उस वक़्त भी इसकी काफ़ी लोगों ने, खास करके नेताओं ने, कुछ जो उनके दिल में आया उन्होंने बोला था। कुछ उनके घरों में भी जाते थे जो लोग इसकी सपोर्ट में थे, या जो लोग उग्रवादी भी थे जो जैसे पहले से चल रहे थे ये हमारी रियासत में, उग्रवाद समर्थक थे जो बिल्कुल, हाँ, उनको आप अपर ग्राउंड वर्कर्स कह सकते हो, उनके जो मददगार हैं वो उनके साथ उनका मेल मिलाप था। और मैं उस वक्त भी यही बोलता था कि इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कि एक तो वो जो पूरी फौज के ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है, और जो जवान खास करके जो जहाँ से दुनिया से चले जाते हैं उनके घर वालों के ऊपर क्या असर पड़ता हुआ ये वही समझ सकता है जिसके घर से कोई आदमी गया हो। किसी ने भाई खोया है, किसी ने बेटा खोया, किसी ने हस्बैंड खोया, किसी ने भाई, वो जो चीज़ें सारी हैं वो बहुत ही दुखदायक होती हैं उनके लिए। तो ऐसे बयानों से, और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक है, या सिक्योरिटी फोर्सेस जितनी भी यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, ये हम सब के लिए हैं, हमारे लिए हैं, ये हमारी रक्षा के लिए हैं, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा के लिए, हमारी रियासत में सब लोगों की हिफाजत करने के लिए हैं। ना कि वो कोई ऐसी गलती करेंगे। कोशिश यही होती है कि वो हमेशा अपने आप को भी बचाएं और लोगों को, अपने आप का तो बाद में बात आती है, जो हमें सिखाया भी जाता है सबसे पहले ये हमारा देश है। उसके बाद में जब जैसे हम अफसर बने थे, जब हमें ये सिखाया गया था, उसके बाद हमारे जवान हैं उनकी, और उसके सबसे लास्ट में हमारी अपनी सेफ्टी वगैरह का ध्यान करते हैं। नहीं तो ये जो चीज़ है ये सिखाई जाती है, और इसी तरह से जवानों को भी यही दिल में बैठाया जाता है कि हमें चाहे लैंड रूट से जाना है, बाई एयर जाना है, बाई समुद्री जहाज़ों से जाना है, कहीं भी जाके हम अपना काम जो कर्तव्य है वो पूरा करेंगे।
और ये कह देना कि ये फ़ौज की गलती से की वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस की। साहब ये भी कहा जा रहा है कि फ़ौज जो है लोगों को हरास कर रही है, लोगों को हरास करती है। ये इस तरह के बयान देना नेताओं के लिए ये बहुत ही गलत बात है। कभी हरास नहीं करते ये तो। इनफैक्ट अगर आप देखें उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, उनके लोगों जो बीमार होते हैं उनके लिए हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी मदद करते हैं। बाकी कई लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको गाइड करने के लिए इतनी मदद करते हैं ताकि वो आगे बढ़ें। और कभी भी ऐसा जैसे मैंने भी ये सर्विस, चाहे वो नागालैंड था, चाहे मणिपुर था, चाहे JNK में भी मैंने जॉब किया है। आसान नहीं है सर ये वर्दी पहनना। ये कहना कि वो उनकी वजह से और लोगों को हैरस करते हैं फौज, सरासर गलत बयान होते हैं जिसमें भी कोई देते हैं। और उनको ऐसे बयान करने से भी बाज आना चाहिए। पहले उनको ये सही जो बातें, ये मैं तो ये समझता हूँ कि कई दफ़ा क्या होता है कि जो हमारे नेताज होते हैं, नॉट के सारे बट चंद, वो अपने पूरी हवा बनाने के लिए पब्लिक में, अपने वोट बटोरने के लिए, वो करने के लिए कोई ऐसे बयानात भी दे देते हैं, चाहे वो उनको कोई परवाह नहीं है कि फौज की क्या होगा या बाकी वालों का क्या होगा। पर ये भी नेता भूल जाते हैं ना, वही फौज है जो उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है। एग्जैक्टली। अगर हम आराम से रह रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, नींद चैन की नींद सो रहे हैं, तो इनकी वजह से ही है वो। ये सब भूल जाते हैं। ये हम भूल जाते कि फौजी तो नहीं भूलते, पर यही तो उनको याद रखना चाहिए और ऐसे बयानात नहीं करने चाहिए। मैं इतना भी ये भी कहना चाहूँगा, जैसे जब पुलवामा में हुआ था, मुझे याद है, शायद आपने भी रिकॉर्ड किया था, और मैंने उस वक्त भी यही बोला था कि ये ऐसी जब वारदातें होती हैं, और ख़ास करके पॉलिटिशियंस को, इनको बड़ा सोच समझ के बातें करनी चाहिए। ऐसे जो खुले जबान से जो भी मुंह पे आया, जो भी जबान पे आया वो बोल दिया, उससे बहुत बुरा असर पड़ता है। फौजियों की जो सर्विस करते हैं उनका मनोबल टूटता है, और मनोबल पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर लेकिन बुरा तो लगता है ना कि भाई हम इतना दिन रात लग के अपनी जानों की परवाह ना करते हुए, चाहे वो बर्फानी इलाका है, चाहे वो बरसात वाला जगह है, पहाड़ों की जगह है, रेगिस्तान है, वहाँ भी हम काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसा ये वाला हमें एक चीज़ ये भी है ना, कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो इस तरह के नेता बयानबाजी देते हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, खास करके क्योंकि देश भी सेना से बहुत प्यार करता है, तो देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बार बार ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं, तो ऐसे नेताओं पर तो अंकुश लगना चाहिए ना, जिस तरह की बयानबाजी हमारी सेना पर करते हैं। देखो रश्मि जी, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर कोई ऐसे बयानात करते हैं, उनसे ज़रूर जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दूसरे हैं, उनमें सब में प्रधान हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, बड़े बड़े अहदे पे लोग बैठे हैं, सेक्रेटरीज़ हैं, उनको इन चीज़ों पे ज़रूर उनसे कहना चाहिए कि ऐसे बयानात ना करें, ताकि फ़ौज के ऊपर ना असर पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो CRPF है, BSF है, पुलिस है, ये सारे ही अपना पूरा मन तन लगा के काम कर रहे हैं जहाँ भी इंसर्जेंसी होती है। और ख़ास करके अभी हमारी रियासती, पहले अभी यूनिट टेरिटरी में जो काम कर रहे हैं, वो पूरा अपने मन से, तन से और दिलचस्पी से कर रहे हैं वो। तो इसलिए हमें ऐसी बयानात भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक फ़ौज का सवाल है, फ़ौज अपना काम दिल लगा के, दिन हो रात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, करती रहेगी, जैसे पहले करते रहे हैं। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ये थे हमारे साथ कर्नल करण सिंह जम्वाल, जिन्होंने बड़ी बाखूबी से इस चीज़ को बयान किया है, और ख़ास करके उन नेताओं के लिए। शायद वो नेता भूल जाते हैं जब हमारे सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें सुरक्षा देते हैं, जबकि आतंकवाद पीक पर था, यही हमारे सुरक्षा बल थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी, आपको भी बताना चाहेंगे, यही हमारे सुरक्षा बल थे जो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, अपनी जानों की परवाह किए बगैर अपना दायित्व निभा रहे थे। इसी तरह से हमारे देश की जितनी भी फोर्सेस, हमारे जवान हैं, सरहदों पर तीन सीना ताने खड़े हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं। तभी हम अपने घर में, आप अपने घर में
में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। और सेना पर इस तरह की टिप्पणी करना ना ही देश बर्दाश्त करेगा, ना ही देश की जनता बर्दाश्त करेगी। तो उन नेताओं से भी हम खबरदार कहने को कहेंगे, ज़रूर कहेंगे देश के लोगों की तरफ से, जो मुंह खोलकर आप अपनी सियासत को चमकाने के लिए बयान तो दे देते हैं, ये सोचिए हमारे उन जवानों का जो इस समय सरहद पर और आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, किस तरह से उनके मनोबल पर असर होगा। वो परिवार जिन्होंने अपने जवानों, अपने बेटों को, अपने भाइयों को, अपने पिता को खोया है, उनके परिवार पर इस तरह के बयान का किस तरह से असर होगा। सेना जनता को हरास नहीं करती, बल्कि सेना जनता को सुरक्षा प्रदान करती है, करती रहेगी। और इसी तरह से अगर वो लोग जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं जनाब, उन्हें तो निकालना ही होगा बाहर। तो हम अपनी जनता से भी निवेदन करें, अगर आसपास के आपके लोग, क्योंकि ये आतंकवादी किसी के भी सगे नहीं, कोई भी इनका दीन धर्म नहीं है, इनका एक ही धर्म है कि किस तरह से लहू लुहान किया जाए, किस तरह से दहलाने का काम किया जाए, किस तरह से बेगुनाहों के खून से हाथ रंगे जाए, किस तरह से हमारे सुरक्षा बल, हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे जवानों के उन पर अपनी कायराना हरकत को अंजाम दिया जाए। तो भले ही ये कहेंगे कि हम फिर दिल से सल्यूट करते हैं अपने उन वीर जवानों को जो आज भी सरहद पर और आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, और श्रद्धांजलि, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिल से देते हैं जो जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इंडियन आर्मी जिंदाबाद ज़रूर लिखिए, और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।